सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक प्रायश्चित के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो अन्य कार्य हैं उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में उन्होंने देखा था पंडित ब्रह्मसुख और रामू की माँ के बीच जो वार्तालाप हुई उसमें प्रायश्चित के लिए धन का मोल तोल चल रहा है। दोनों आपस में वार्तालाप के अनुसार उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर प्रायश्चित का विधान भी हो जाए, पाप से मुक्ति भी मिल जाए और पंडित ब्रह्मसुख सुख प्रसन्नचित भी हो जाए। तो आज पुनः उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित ब्रह्मसुख को जब 21 तोले सोने की बात बिल्ली बनवा करके लेने की हुई तो रामू की बहू को अच्छा नहीं लगा। उसने 1 तोला की बिल्ली बनवा करके दान करने की बात की, लेकिन अंततः 11 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करने की बात आई। इसके साथ ही साथ पूजा पाठ में जो दान पुण्य है उसके संदर्भ की चर्चा हुई। पंडित ब्रह्मसुख वास्तव में एक लोभी लालची पाखंडी किस्म के पंडित लगते हैं। उन्होंने बड़े ढंग से रामू की बहू को एक ऐसा उपाय करने को कहा जिससे उनकी पूजा पाठ भी हो जाए और इनका धन से घर और मन भी भर जाए। मोल तोल हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित ब्रह्मसुख ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पूजा की जो सामग्री है उसको आप घर भिजवा दीजिए, हम जो है संपूर्ण रूप से इस काम को कर देंगे। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतना से काम चल जाएगा। देखिए पंडित ब्रह्मसुख कितने लोभी लालची और पाखंडी व्यक्ति हैं। उनको कम से कम एक ही प्रायश्चित में इतनी धन सामग्री चाहिए। जौ, चावल, तेल, गुड़, घी, सारी सामग्री उन्होंने गिना दिया। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, बेचारी वो रोने लगती है। जो प्रायश्चित घर में होता है, एक तो विपत्ति के पहाड़ ऊपर से धन लुटाने का जो उसकी व्यथा होती है उसे कौन अच्छा कर सकता है। फिर इतने में कम में काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या इतना बड़ा पाप है। रामू की माँ खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी आपकी सामर्थ्य प्रायश्चित में वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे इतना रुपया तो आप लोगों को हाथ का मैल है। वास्तव में वह बताती है अपने वासी मन से नहीं देने की व्यथा को। लेकिन पंडित ब्रह्मसुख इस हत्या को सबसे बड़ी पाप बताकर और उनके समर्थ होने का प्रमाण देकर निश्चित रूप से प्रायश्चित करने के क्रम में पैसा वसूलने का एक ढंग है, तरीका है। उसने इन सारी बातों को रेखांकित किया और उन्हें आश्वस्त किया, इतना धन आपके लिए ज़्यादा नहीं है, ये तो आपको हाथ का मैल है, बड़ी सरलता से सारे कार्य हो सकते हैं। पंडित ब्रह्मसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। कृष्णु की माँ ने कहा, पंडित ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। आप सोचिए, आप जितना बड़ा पाप कीजिए उतना बड़ा खर्च कर दीजिए और आप पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र लेकर के चले आइए। सारे के सारे
पाप धुल जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। प्रायश्चित से आप अपना कर्तव्य जो है उसको पूरा कर लिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। उन्होंने भी कहा कि दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं होता है, उसको कहना चाहिए। मिसाई ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, कितना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। मिश्रा जी भी हाँ में हाँ कही, आप लोग बड़े आदमी हैं, आपके पास कौन चीज़ की कमी है, इसमें किफायत कर करके आप क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। इसके पश्चात रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंडित जी के साथ पंडित ब्रह्मसुख जी मुस्कुरा कर रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, दूसरी ओर तुम्हारे जी में थोड़ा सा खर्च है, सो उसे मुंह न मोड़ो। रामू की माँ को पंडित जी प्रभावित करते हैं, उससे नरक का कुंभी पाक नाम बताते हैं, बहुत बड़ा पाप है, और उसके जी में थोड़ी सी खर्च है, उसे मुंह मोड़ने की बात नहीं कहा। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा था, तुम जो कहोगे वो करना ही हमें पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। पंडित ब्रह्मसुख जरा कुछ बिगड़ के बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा पटोरा। स्वाभाविक रूप से ऐसे समय पर उन्हें और अधिक प्रभावी करने के लिए ऐसा वे नाटक करते हैं, ये भी अपनी पोथी पत्रा बांटने लगे। इसके पश्चात क्या हुआ, अरे पंडित जी रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। मिसानी, छन्नू की दादी, कृष्णू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े, पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। स्वाभाविक रूप से पंडित ब्रह्मसुख सभी लोगों का समर्थन जब प्राप्त हो गया तो वे वहीं पर आराम से बैठ गए। पंडित जी आसन जमा लिए, रामू की माँ पैर पकड़ करके हर हाल में प्रायश्चित करने के लिए उन्हें कही। और क्या हो पूछा गया, 21 दिन पाठ की दक्षिणा, 21 दिन के पाठ की दक्षिणा और 21 दिनों तक दोनों वक्त 5 ब्राह्मणों का भोजन करवाना पड़ेगा। अब सोचिए, थोड़ा और बढ़ गया बजट, आपको 21 दिन तक पाठ कराना होगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, और दोनों वक्त 5 ब्राह्मणों को 21 दिन तक आपको खिलाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी ब्रह्मसुख ने कहा, तो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल भी मिल जाएगा। बाहर से भोजन लाने पंडितों को लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद है शुरू में ही 5 ब्राह्मण पंचशेरी लिस्ट में जब इनका नाम होता तो सबसे पहला नाम इन्हीं का होता था। स्वाभाविक रूप से ये कहे कि भाई हम खा लेंगे तो 5 ब्राह्मणों का फल भी आपको मिल जाएगा, सुबह एक बार खा लेंगे, शाम को एक बार खा लेंगे, इसलिए इस प्रकार से आपके 5 ब्राह्मणों का फल भी प्राप्त हो जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद तो देखो, मिश्रा ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। स्वाभाविक रूप से वे जिस प्रकार से इसके पश्चात प्रसन्नचित मुद्रा में आ गए, उनकी हंसने के क्रम में तंद भी थिरकने लगी, और मिश्रानी ने देख करके उन पर व्यंग किया। अच्छा तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो, और देखो पूजा के लिए कोई कमी बेसी मत करना, जैसे ही पूजा पाठ हो जाएगा सब प्रायश्चित पाप कर जाएंगे और वह फिर प्रसन्नचित रहेगी। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि महरी हाथ भी कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब पंडित जी को भी उल्टे पांव भागने का अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस प्रकार के ढोंग, प्रपंच, पाखंड और अंधविश्वास के बीच में पड़कर हमें अपना धन दौलत सुख शांति बेचैन करने की आवश्यकता नहीं है। संयमित रह कर करके उन सारी क्रियाओं को करना चाहिए जो समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार से इस कहानी में इन बातों को रेखांकित किया गया कि प्रपंच, कपट और धोखा हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है, उनके लिए भी श्रेष्ठकर नहीं है जो इस प्रकार के षड्यंत्र में हमेशा अपने आप को लगाए हुए रहते हैं। तो आपका पाठ इस प्रकार से समाप्त हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।